भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। मैं आपको चंद्र षष्ठी की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इसमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। इस व्रत को कुंवारी तथा नवविवाहित कन्याएं ही मुख्यतः करती है और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देती है। इसके पूजन के लिए पहले एक पटरे पर जल का कलश रखते हैं। उस पर रोली छिड़क कर 7 टीके काढ़े, एक गिलास में गेहूं रखे एवं ऊपर से इच्छा अनुसार रुपए रखे तथा हाल में गेहूं तथा रुपए ब्राह्मणों को दे तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण करें। कथा प्रारंभ होने जा रही है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को स्पर्श करती रहती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों पुत्र के घर में रहते थे। बैल खेत जोतता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। एक दिन लड़के के पिता का श्राद्ध था। बहू ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे। अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। यह देखकर बहू को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोधितावस्था में कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, किंतु बहू ने कुतिया को झुट्टन तक न दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातों करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब अच्छा और स्वादिष्ट खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया का वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में है। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया और योनि और बाप बैल की योनि में तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता बैल और कुतिया को भरपेट भोजन कराया और पीड़ितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ्य के नीचे खड़े हो जाए तो इनको इनकी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब घर के बर्तनों का स्पर्श करती रहती थी। इस दोष के कारण ही उसे यह योनि मिली। यह सब रहस्य जानकर लड़के ने निश्चय किया कि जैसा परामर्श पंडितों ने दिया वह अक्षरशः वैसा ही करेगा। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिल गया और वह मोक्ष को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।